स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मेंशन का सीन जहाँ पे लिविंग रूम के अंदर एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। वहां पे जो एक लेडी बैठी थी, तब उसकी नजर सीरियो के पास जाती है। सीरियो से एक अल्फा बॉय, वो जो नीचे उतर के आ रहा था, उसकी फुट स्टेप सुनाई दे रही थी। तो उसके क्योंकि चल के वो जब नीचे आ रहा था तो उसकी जो शूज की आवाज आ रही थी, टक 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 की। जब वो नीचे उतर के वो अल्फा नीचे आता ही है, फिर ओमेगा वो जो लेडी थी वो जाके कहती है, लैंसन बेटा, आज एक काम करो ना, आज तुम ऑफिस मत जाओ। मॉम, मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है और मैं रुक नहीं सकता। बेटा तो हरदम तुम तो रोज ही तो जाते रहते हो, और तुम हरदम संडे के दिन भी तुम ऑफिस जाते हो, तो कभी छुट्टी लेते ही रही हो। प्लीज बेटा, आज छुट्टी ले लो। नहीं मॉम, मुझे नहीं लेना। "अ, तो चलो ब्रेकफास्ट ही कर लो। नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं करना, मैं जा रहा ऑफिस। फिर हमारा लैनवांची वहां से चला जाता है। फिर लैनी बोलती है अपने हस्बैंड से, हस्बैंड, आप लहसन को समझा नहीं सकते, वो कभी भी मेरी बातें ढंग से सुनता भी नहीं है। वो देखो, वो हरदम संडे के दिन पे भी हरदम रोज ऑफिस आता है, और आप ही दोनों हो, शिचन और आप घर पे रहते हो, वही ऑफिस क्यों जाते? इतना कौन सा वर्क है जो वो हरदम ऑफिस में जाके बैठा रहता है? अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते हो हस्बैंड? फिर झिंझुन बोलता है, लहनी में क्या समझाऊं? उसको एक बार समझाने गया तो उसने बोला उसके पास बहुत काम है और उसे किसी पर और कुछ दिखता भी नहीं। फिर लैनी बोलती, हाँ मैं भी वही कह रही हूँ, मेरे बेटे लैंसन को हम किसी पर कुछ सुध रहती भी नहीं है। उसे मैं जब भी शादी के बाद भी करने जाऊं तो हर चीज से मना कर देता है कि उसे अभी शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं, और वो हरदम मना कर देता है। मैं क्या करूं हस्बैंड? और मेरा बेटा क- कौन शादी करेगा? क्योंकि देख रहा है लैंसन कितना कोल्ड बिहेव भी करता रहता है, हरदम हरदम कोल्ड ही बना के घूमता रहता है। कौन लड़की इससे शादी करे, कौन उम्मेगा? मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैं अपने बेटे लहसन का क्या करूं। फिलहाल चिंजन बोलते हैं, लैनी गुस्सा करना बंद करो और शांत रहो। पांजी की भी लाइफ में कोई अच्छा ओमेगा आ जाएगा। वो तो मैं देख ही लूंगी कि कौन सा मेरे बेटे के लाइफ में ओमेगा आएगा। उसे तो काम के सिवा और कुछ सुध तो रहती ही नहीं है। बस काम तो काम, काम के सिवा और है क्या? उसे कभी भी बोलूं तो डेट पे जाओ तो डेट के लिए भी ना कर देता। पता नहीं कौन सी ओमेगा मेरे बेटे की जिंदगी में आने वाली है। फिर वहां पे हमारे लहन शीचन आते हैं। शीचन कहते, मॉम हुआ क्या? आप किसके ऊपर गुस्सा करी? और किस पे गुस्सा करूंगी? तुम्हारे छोटे भाई लहसन के ऊपर। मॉम, जी ने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया। जब भी उससे बोलो कि संडे के दिन पे भी वो सिर्फ छुट्टी ले लेनी चाहिए, वो छुट्टी कभी लेता ही नहीं है और कुछ मेरी बातें सुनता भी नहीं है। मॉम, जी के पास काम होगा इसके लिए गया होगा। हाँ, तुम दोनों बाप बेटो घर पे रहते हो संडे के दिन, उसी को ही संडे के दिन पे काम रहता है, और क्या कर सकते हैं? और शीचर, तुम जिस ओमेगा को पसंद करते हो, उससे उनकी फैमिली से मैंने बात कर ली है, और कल हम चल रहे हैं वहां पे उनका तुम्हारा शादी का रिश्ता लेके, ठीक है? फिर शीचन बोलते हैं, ओके मॉम। दूसरी तरफ देखते हैं हमारे लैंड वांची को, जो अपने ऑफिस में बैठ के अपना ऑफिस वर्क कर रहा था। तभी वहां पे उसकी असिस्टेंट गेट नॉक कर कर आती है। फिर असिस्टेंट कहती है कि सर, आपने जैसे बोला था कि मीटिंग अरेंज करने के लिए, मैंने मीटिंग अरेंज कर ली है, और जो आपके साथ काम करने के लिए वो भी क्लाइंट्स भी आ चुके हैं। फिर लैंड वांची बोलता है, ठीक है, चलो। फिर वो असिस्टेंट
उठ जाती है, वो भी चलने लगती है और लैन वांची भी आगे चलने लगता है। मीटिंग हॉल में वो लोग पहुंच जाते हैं और लैन वांची आके अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। फिर सामने वाले जैसे ही पर्सन को हमारा लैन वांची देखता है तो लैन वांची हैरान हो जाता है और जो सामने वाला पर्सन था वो कहता है, हेलो लैन वांची, कैसे हो? तुम्हें पूरे 3 सालों के बाद देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो शुयन था। शुयन बोलता है। फिर लैन वांची बोलता है कि शुयन तुम? हाँ, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस की कोलैब करने के लिए आया था। मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट मैंने ही भेजा था, मैंने अपनी कंपनी से, और तुमने मेरा प्रोजेक्ट तुम्हें अच्छा लगा तो तुमने मीटिंग रखने के लिए बोला था ना आज, तो इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ मीटिंग करने के लिए आ गया। चलो हम लोग मीटिंग करते हैं, फिर इसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग बात करते हैं। लैन वांची शुयन को यहाँ पे देखने के बाद तो लैन वांची हैरान रह गया था और फिर वहाँ पे मीटिंग थी जो कंटिन्यू होने लगती है और वो फिर बताने लगते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगते हैं। फिर मीटिंग जैसे ही खत्म हो जाती है, फिर सारे जो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे लोग चले जाते हैं। वहाँ पे बस हमारा लैन वांची था। लैन वांची ने अपने असिस्टेंट थी, उसे वहाँ से वो असिस्टेंट और सेक्रेटरी को दोनों को ही वहाँ से भेज दिया था और वहाँ पे सिर्फ शुयन और उसके साथ में एक और जो लड़का था, बस वही उस रूम में थे। फिर शुयन बोलता है, लैन वांची कैसे हो? मैंने तुम्हें पूरे 3 सालों के बाद देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर लैन वांची बोलते, शुयन तुम यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे, क्योंकि मैं बाहर कंट्री में ही मैं था। मैं लंदन में वहाँ पे रह रहा था और कुछ सालों के बाद ही, मतलब 1 महीना मुझे हो चुका है यहाँ पे चाइना में मुझे आए हुए। और बताओ लैन वांची, तुम्हारा और वीन का रिश्ता कैसा चल रहा है? और वीन और तुमने शादी भी कर ली होगा और तुम्हारे बेबी भी हो चुके होंगे। फिर लैन वांची बोलता है, मेरा और वीन का बेबी? हाँ, क्योंकि तुम वीन से प्यार करते थे और उस टाइम वीन तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट था। फिर लैन वांची जब ये सुनती है तो वो हैरान रह जाता है और लैन वांची कहता है, शुयन तुम क्या कह रहे हो? वीन तो तुमसे प्यार करता था। फिर शुयन बोलता है कि लैन वांची तुम बोल क्या रहे हो? वीन मुझसे क्यों प्यार करता है? वीन तो तुमसे प्यार करता था। फिर वांची कहते, मैंने तुम्हें वीन के साथ देखा था और वीन को तुम शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे और मैंने देखा था और वीन के मैंने मुंह से सुनते हुए ही सुना कि वीन तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम और दोनों शादी करने वाले हो। फिर स्वयं लैन वांची रुको रुको, तुम बोल रहे हो कि मैंने वीन को प्रपोज किया था और उससे शादी करने, और वीन और मैं शादी करने वाले हैं। लैन वांची, मुझे लगता है ना कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई लैन वांची। शुयन बोलता है कि मैंने वीन को प्रपोज तो जरूर किया था। मैं उस टाइम वीन के साथ मिलके टेस्ट कर रहा था प्रपोज करने का। फिर शुयन बोलता है कि ये मेरा हस्बैंड है, शाओ शिनचैन। फिर लैन वांची उधर साइड में देखता है। फिर शुयन बताता है कि शाओ शिनचैन दूसरे कॉलेज में पढ़ता था और शाओ और शुयन बताता है कि वीन मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैं उसे अपने बॉयफ्रेंड से एक बार मैंने उसे मिलाया था और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। वो दूसरे कॉलेज में पढ़ता था उस जगह पे।
तो मैं उसे प्रपोज करना चाहता था और मैं विन के साथ मिलके वहां पे प्रैक्टिस कर रहा था। और शुयन बताते उस जगह पे शव सिंचन भी था। फिर लैंड वांची बोलते तो मैंने जब तुम्हें देखा था तो तुम विन को प्रपोज कर रहे थे और विन मुस्कुरा रहा था। शुयन बोलते नो 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 लैंड वांची, लगता है कि तुम्हें लगता है गलतफहमी हो गई लैंड वांची, क्योंकि उस टाइम विन और मेरा बॉयफ्रेंड शव सिंचन भी वहीं पे ही था, क्योंकि शव सिंचन विन के बगल में ही खड़ा था और विन उसके पास खड़ा था। फिर फिर श्रेयन बोलता है लैंडवाची, तुम्हारे बीच में विन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कैसे? फिर लैंडवाची बताता है कि मुझे विन का एक लेटर भी मिला था जिसमें वो लिखा था कि श्रेयन श्रेयन से मतलब विन तुमसे प्यार करता है, इसकी वजह से तुम्हें मतलब तुम्हें जलाने के लिए वो मुझसे प्यार का नाटक करा था। और फिर श्रेयन पूछता है कि लैंडवांची, मुझे पूरी बात बताओ, तुम दोनों के बीच में ये कैसे गलतफहमी हुई? फिर लैंडवांची सारी बात बताते हैं। ओ, ऐसी बात है, मतलब ये सब करा धरा उस लिली का है। लैंडवांची, असली में तुम्हें फिन के नाम से उस लेटर उस लिली ने तुम्हें लिखा होगा, क्योंकि श्रेयन बोलता है कि लैंडवांची, लिली तुम्हें पसंद करती थी कॉलेज के टाइम पे और वो विन से बहुत जलन फील करती थी, क्योंकि तुमने विन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था और फिर तुम दोनों कॉलेज में डेटिंग कर रहे थे और उसे वो पसंद नहीं आता था। मुझे लगता है उसने मेरी और विन की जो दोस्ती को एकदम गलत तरीके से तुम्हें दिखाया और तुम्हें उस टाइम ऐसे एंगल से तुम्हें लिली ने दिखाया था कि ऐसे तुम्हें लगा कि मैं विन को शादी के लिए प्रपोज कर रहा, और वही चीज तुमने देखा और तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर लिन वांची बोलता है हाँ, और फिर मैं विन से बात करने के लिए भी गया तो था, तो विन वहां पे था ही नहीं और मेरे को लगा कि विन ने मुझे धोखा दिया है। और उसके बाद मैं कॉलेज छोड़ के फिर अपना चाइना चला गया था। फिर शुयन बोलता सच में लैंडवांची, उस लिली की वजह से तुम विन से कितने अलग हो और सच में लैंडवांची, उस टाइम विन तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट था। फिर लैंडवांची उस चेयर पे बैठ जाता है और वो अपने सर पे हाथ धर देता है। मैंने ऐसा क्या करूं? सच में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने अपने वीर को खो दिया। लैंडवांची, सच में उस लिली की वजह से वीन और तुम्हारे बीच में कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। फिर लैंडवांची पूछता है कि शोयन, तुम ही बता दो वीन कहाँ है, और मैं अपने वीन के पास जाना चाहता और मैं उसे सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मेरे और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर शोयन बोलता है कि लैंडवांची, असली में मुझे भी पता नहीं है कि विन कहाँ रहता है, क्योंकि उसने बोला तो उसकी फैमिली कहीं बाहर तो रहती है, तो कहाँ रहती हो कभी मैंने पूछा नहीं था और मेरे को पूछ लेना चाहिए था। अब क्या कर रहे हैं? फिर लैंडवांची बोलते हैं श्रेयन, तुम टेंशन मत लो, मैं विन को मैं खुद ढूंढ लूंगा। ठीक है लैंडवांची, तुम विन को ढूंढ लेना और तुम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम दोनों एक दूसरे को आपस में क्लियर कर लेना। लैंडवांची, फिर श्रेयन बोलते चलो शाव सिंचन। श्रेयन शाव सिंचन के साथ उस ऑफिस रूम से चला जाता है और फिर लैंडवांची का जो मूड था वो ऑफ था। फिर लैंडवांची अपने
केबिन में जाता है और वो सोच रहा था कि उस लिली की वजह से मैंने अपने वीन मुझे छोड़ के चला गया। वो मुझे पसंद करती थी, उसी ने ही मुझे लाके लेटर दिया था और वो राइटिंग भी वीन जैसी क्यों थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। फिर हमारा लैंडवांची टेंशन में था, तो वहां पे से उसकी सेक्रेटरी आती कि सर आपकी एक और मीटिंग है, सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और आज जो ऑफिस में जितने भी वर्कर्स है उन सबको बोल दो आज छुट्टी है और वो लोग अपने घर जाए और तुम भी जाओ अपने घर। फिर लैंडवांची ऑफिस में सबको छुट्टी कहकर लैंडवांची अपने घर आ जाता है और उस टाइम शाम के 4 बज रहे थे। तब लैंडवांची अब घर आता है। फिर लैनी देखती है कि हमारा लैंडवांची आ रहा है। फिर लैनी बोलते कि वांची तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए, तुम्हारा काम खत्म हो गया। फिर लैंडवांची कुछ भी नहीं बोलता और वो जाके अपने रूम में जाके बैठ जाता है। फिर लहनी भी पीछे पीछे जाती है और पूछते कि क्या हुआ वांची बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे बेटा, क्या हुआ बेटा लैंसन। फिर हमारे लैन वांची के आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए कहता है मॉम मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर लैनी कहती है कि क्या हुआ बेटा लैंसन, तुमने क्या गलती कर दी मॉम। फिर हमारी लैनी को बताता है कि मॉम मैं जब कॉलेज टाइम पे मेरा एक बॉयफ्रेंड था, बहुत प्यार करता, उसका नाम विन था। और लैनवांची पूरी बात बता देता है कि उसके और उसके लवर मतलब उसके बॉयफ्रेंड के बीच में क्या हुआ। फिर लैनी बोलती क्या लहसन बेटा, तुम्हारे जिंदगी में इतना बड़ा कुछ हो गया, तुमने इस बारे में अपनी मॉम को भी नहीं बताया। हाँ, तुम पूरे 3 साल तक तड़प रहे थे, तुम बताते तो मैं खुद ढूंढ देती कि कहाँ पे है तुम्हारा बॉयफ्रेंड और पता नहीं। और हमारा जो ग्रैंड चाइल्ड भी पता नहीं कहाँ होगा। और उस लड़की की वजह से तुम दोनों के बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा कर दिया। सच में वो लड़की मेरे को मिली ना तो सच में मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे बेटे लिंसन को कितना दर्द दिया। और बेटा तुमने अपनी मॉम को भी नहीं बताया, तुम पूरे 3 साल तक अपने प्यार के लिए तड़प रहे थे और तुमने आज तक नहीं बताया। वांची की आंखों से आंसू बह रहे थे और फिर लहनी उसके बाल को सराहने लगती है कि बेटा लेंस चुप हो जाओ, तुम शांत हो जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम मैं क्या करूं और मैं अपने विन को कहाँ ढूंढूं, मुझे नहीं पता। और विन से मैंने भी नहीं पूछा वो कहाँ रहता है, इतना मालूम वो भी चाइना से बिलोंग करता है, बस किस फैमिली से मुझे नहीं पता मॉम। मैं अपने वी से मिलना चाहता हूँ और मैं अपनी बेबी से भी मिलना चाहता हूँ मॉम, मैं क्या करूँ। फिर लहनी बोलती कि शांत हो तब बेटा, शांत हो जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वान पे तुम भरोसा करो, वही सब कुछ करेगा और वही तुम्हारे वीन को कहीं से भी ढूंढ के हमारे सामने जरूर लेके आएगी। फिर हमारा लैन वांची रोते हुए ही सो जाता है और हमारी लैनी के भी आंख में आंसू थे और वो कमरे से बाहर आ जाती है और वहां पे उनका हस्बैंड लैन चिंगिन जुन थे। फिर चिंगिन जुन पूछते कि लैनी क्या हुआ, तुम तुम रो क्यों रही हो। फिर लैन ही बताती है लैन वांची के बारे में क्या हो क्या लैन की जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, उसने कुछ नहीं बताया। मैं अपने गार्ड्स को भेजता हूँ कि वो
इस नाम के जो पर्सन है उसे वो ढूंढे कहाँ पे है। और हनुमानजी को बोले टेंशन मत ले। और हनुमानजी ठीक है, हाँ वो रोते हुए ही सो चुका है। ठीक है, उसे सोने दो। और चलो, हमें कल भी जाना भी है वांची का, मतलब सॉरी, शीजन का रिश्ता लेके हमें जाना भी है। ठीक है, मेरे को मालूम है हमें कल वहां पे जाना है। फिर हमारी लैनी और चिंगेंजुन भी वहां से चले जाते हैं, अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। दूसरी तरफ का हम सीन देखते हैं एक मैंशन में, जहाँ पे एक लेडी सब कुछ तैयारी करवा रही थी। वो हमारी कांसो सायरन थी। कांसो सायरन बोलते सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कि सब कुछ अच्छी तरीके से सब कुछ तैयारी कर लो, अच्छी से सजावट होना चाहिए। और अलग अलग तरीके के फूल या फ्लावर पोट्स में उन्हें चेंज कर दो। और सब चीज अच्छा रखना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए घर। और स्नैक्स, ड्रिंक्स सब कुछ बना के रखना, क्योंकि मेरे बेटे छन की शादी होने वाली, और मैं कुछ भी कमी रखना नहीं चाहती, क्योंकि उसे देखने वाले आ रहे हैं। तब वहां पे मैडम यू आती है और कहते हैं कि कंसा सैरम, तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो। हाँ, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि मेरी चंचन की शादी होने वाली है और उसे देखने के लिए लड़के मिलने हैं। और तुम भी जानती हो चंचन उसे लड़के को पसंद भी करता है, और पता ही है कि हाँ ही होगा उनकी तरफ से भी। मैडम यूँ बोलते कि तुम्हें विश्वास क्यों नहीं विश्वास होगा, मेरे बेटे इतना खूबसूरत भी है। हाँ वो तो है। हम्म वो लोग कब आने वाले? फिर मैडम यूँ बोलते कि वो लोग आ जाएंगे। फिर चंचन रेडी हुआ है या नहीं? रेडी तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसका होने वाला अल्फाबेट तो आने वाला, मतलब उसका बॉयफ्रेंड। फिर हमारी मैडम यू बोलती है कॉन्सेप्ट, वो तो है। फिर तब वहां पे जानी याली आती है। जानी याली बोलते है कि आंटी कहाँ से, आप मुझे बता दो, अब मैं कुछ काम कर लूं। फिर कांसा सायरन बोलते हैं नहीं नहीं जानी याली, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने की। तुम अपने बेबी को संभाल लो। जिल्लिन है ना, जिल्लिन को तुम संभालो। और तुम पता है ना, अभी तो मेरे पास बेबी है और इस घर को मैं संभालने के लिए काफी हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती हूँ। फिर हमारी जानी अलनी बोलती हाँ आंट, मुझे मालूम है। फिर वहां पे दो छोटे छोटे क्यूट से बच्चे आते हैं, और एक गर्ल थी और एक बॉय थे। फिर वो आके हमारे कंस साइलेंट पीछे आके छुप जाते हैं। फिर कंस साइलेंट लड़की, क्या हुआ बच्चों, तुम ऐसे आके क्यों चिपक के? नानी नानी, हमें बचाओ ना, देखो ना मॉम हमें मार रही है। फिर फिर आइवन, विशिया, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों मार रहा है तुम्हारी मॉम? पता नहीं, हमें देखो ना, आंट आंट देखो ना, हमें मॉम डांट रही है। फिर वहां पे हमारा विन आता है। विन कहता है कि आइवन, विशिया, तुम दोनों बाहर निकलो मॉम के पीछे से। आज तुम दोनों की बहुत पिटाई होने वाली है। फिर हमारे कान से सायरन पूछते कि क्या हुआ विन बेटा, तुम बच्चों पे क्यों चिल्ला रही? मॉम, अपने दोनों ही पोता पोती से पूछ लो ना, इन दोनों ने किया क्या है। पूरे रूम में उधम मचाए, उधर से उधर सारा सामान बिगाड़ के रखा है। इनको बोला रूम को ढंग से रखो, और ये हरदम बिगाड़ के रखते। मैडम यू कहते कि फिन बेटा, बच्चे है, बच्चे ने शरारत करेगी तो कौन करेगा? आंट को भी पता है, ये दोनों शैतान है, मुझे बहुत तंग करते हैं। और देखो और देखो कपड़े की हालत भी तो देखो इन दोनों की, कि कितने मिट्टी इन्हें शरीर पे लगाया, देखो मिट्टी में खेल के आ रहे हैं। और अभी गेस्ट भी आने वाले हैं झंझन को देखने के लिए भी। और ये देखो क्या हाल करके रखा है। फिर याली बोलते कि आशियन, बच्चों को गुस्सा करना बंद करो।
चीजें, ये दोनों बच्चे मुझे तंग करके रखते हैं और बोल रहे हो कि मैं इन्हें डांटू भी नहीं। आईवन, विशिया, बाहर निकल दोनों। आज तुम दोनों की बहुत पिटाई होने वाली है। वि, विशिया और आईवन बोलते हैं, नहीं मॉम, हम आपके पास नहीं आई, आप बहुत गंदी हो, आप हमें बहुत डांटती हो। फिर हमारी विशिया बोलती है कि मॉम, आप बहुत गंदी हो, आप हमसे प्यार नहीं करती, इसलिए आप मुझे डांटती हो। हमारे डैडा होते तो हमारे डैडा हमें बचा लेते, आप गंदी हो। और जैसे ही विन अपने ही बच्चों के मुंह से ये सुनता है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर आहिवन बोलते, मम आप गंदी हो, आप हमें हरदम डांटती हो। आ, हमारे डैडा होते तो हमें बचा लेते, आप कभी भी नहीं बताते कि हमारे डैडा है कहाँ, और आप हमारे डैडा के बारे में नहीं बताती हो। हमारी विशा भी बोलती, हाँ मम, आप क्यों हमसे दूर रखे हमारे बाबा को, कहाँ है बाबा, कहाँ है। आप हरदम जब भी हम भी आपसे पूछते हैं कि हमारे बाबा कहाँ है, आप हरदम बोलते कि वो यहाँ पे नहीं है, वो दूर रहते हैं। आप कभी नहीं बताते हो ना, आप हमें उनके पास लेके जाते हो। फिर आइवन बोलता, हाँ मम्मा, आप कभी भी हमारे पापा से मिलवाती ही नहीं हो। फिर हमारी कहाँ से सिमरन बोलती कि बच्चों जाओ, तुम जाके पहले रूम में अच्छे से फ्रेश हो जाओ, और तुम फ्रेश होके आओगे तो तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगी। सर्वेंट्स, जाओ बच्चों को लेके रूम में लेके जाओ। और सर्वेंट हमारे आइवन और विशा को लेके चले जाते हैं, और हमारा विन उदास हो जाता है। और तब हमारी जानी आली हमारी विन के पास आती, विन बच्चों के बात पे बुरा मत मानना, बच्चों को ने कभी अपने भाभी से मिले नहीं है, तो हो सकता है बच्चे थोड़े से ऐसे ही तुम्हें बोल दिया हो। फिर आ- मैडम यू भी आके कहते कि विन बेटा, तुम उदास मत हो, ठीक है, बच्चे की बात का बुरा मत मानना। फिर कहीं से सायरा मिलते कि विन बेटा, मैंने आज तक कभी तुमसे इस चीज के बारे में नहीं पूछा कि आईफोन और विशाओ के असली में डैड कौन है, और तुमने कभी हमें सच बताया नहीं। बेटा, तुम जानते हो कि उनके रियल डैड है का। मॉम, इस बारे में मैं नहीं बात करना चाहता, और मैं अपने बच्चे दोनों को ही समझा दूंगा। फिर हमारा विन वहां से चला जाता है। फिर मैडम ये बोलती, सच में मेरा बेटा जब से वहाँ कॉलेज से पढ़ने के लिए बाहर गया था, जब 3 सालों के लिए, जब वो उसका 3 साल जब कंप्लीट होने वाला था, तब वो यहाँ कॉलेज कंप्लीट किए बिना वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास। और उस टाइम विन प्रेग्नेंट था, और विन ने कभी नहीं बताया कि आइवन और विशाव के रियल डैड है कौन। पता नहीं उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में ऐसा क्या हुआ था। मैडम ये बोलते कि कांसे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है विन उसके बारे में नहीं बताना चाहता हो सकता है, तुम उस चीज की टेंशन मत लो। फिर जानी यानी बोलते, हाँ आंट, आप टेंशन मत लो। टेंशन तो लगी रहती तो है। चलो इस बात को छोड़ो, और चलो थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि 11 बजे यहाँ पे आने वाली है जैनचन को देखने के लिए लड़की वाले। हाँ, फिर जानियाल और कांसे सैरन और मैडम भी वहां से चली जाती है कुछ और काम करने के लिए। हम देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। नी कह रही कि हस्बैंड आप जल्दी से तैयार होकर जल्दी से आओ, हमें चलना भी है उनके घर पे। शिचहन, जल्दी से आओ। फिर हमारे जिन्हें जुन भी आते हैं कि क्या हुआ लैनी, इतनी जल्दी क्या है, क्या करूं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे अपने बेटे के
वाले उम्मीद से मिलने के लिए। वो सच में लैनी, तुम सच में बहुत जब एक्साइटेड हो जाती तुम एकदम बच्चे की तरह वाली हरकतें करती हो। फिर शिचिन भी आते, मॉम मैं रेडी हो चुका हूँ। हाँ, इतनी देर कौन लगाता है, हमें टाइम होने से पहले चलना। मॉम अभी बहुत टाइम है, उनके घर जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। मॉम आपका कुछ नहीं हो सकता। तब वहाँ पे हमारा लेकिन वांची भी आता है। लेकिन वांची पूछता, मॉम डैड भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? फिर लैनी पूछती है कि लैंजन बेटा तुम ठीक हो ना? फिर लैंजन बोलता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। मॉम आप लोग कहाँ जा रहे हो? फिर लैनी बोलती है कि विंची बेटा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए भूल चुकी थी, क्योंकि कल तुम जब आए थे तुम परेशान थे और तुम बहुत थके भी थे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था कि तुम्हारा भाई एक ओमेगा को पसंद करता है, तो हम उसी के घर जा रहे हैं शादी की बात करने के लिए। तो वांची बेटा तुम भी साथ में चलोगे? फिर हमारा वांची बोलता है ओके मॉम। तो लैनी बोलते जाओ तुम भी तैयार होके आ जाओ। फिर हमारा लैन वांची भी जाता है और 2 घंटे के बाद वो तैयार होके नीचे आता है। फिर लैनी बोलते हैं ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। और वह अपने हस्बैंड से कहते हैं कि हस्बैंड आपने कुछ फ्लावर बुके और कुछ गिफ्ट ले लिया? वाइफ ने सब कुछ अरेंज करा दिया और इन्हें गिफ्ट्स को भी कह दिया था घड़ी के अंदर रखने के लिए, उन्हें रख भी दिया होगा। ठीक है, फिर वो लोग कार में जाके बैठ जाते हैं और वो लेकर जाते हैं। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं फी मेंशन। हाँ, फिर भी मेंशन लोग आए थे हमारे शिचन के लिए शादी का रिश्ता लेके। फिर हमारी वो लोग कार से उतरते हैं और फिर जाके डोल रिंग बजाते हैं और दरवाजा हमारी मैडम यू खोलती है। मैडम यू बोलते कि वेलकम करती है और वो उन लोगों को घर में बुलाती है। फिर वहाँ पे मैडम यू खांसी सेवन विचन से और जैन फैमिली भी आ जाते हैं और फिर सब लोग आपस में मिलते हैं। फिर खांसी सैरम बोलते हैं कि आप लोग आके फिर सब लोग आके सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर आपस में सब लोग बातें करने लगते हैं। फिर मैडम यू कहती है कि मेरा बेटा चैन चैन कि बेटे लैन शिजन को पसंद करता है। फिर लैनी बोलती हाँ लैन शिजन ने मुझे बताया था कि वो किसी एक ओमेगा को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आई है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे लैन शिजन और जैन जैन की शादी जल्दी से हम तय कर दे और मेरा बेटा जल्दी से शादी करके मेरे होने वाले सनी इन लोग को जल्दी से मेरे को घर में लेके आए, क्योंकि मेरा घर बहुत सोना सोना लगता है। क्योंकि मेरे बेटे ने अभी तक मेरे बेटे चीची ने भी नहीं शादी करी और ना मेरी बेटे छोटे बेटे संजय ने भी ने शादी नहीं करी। मेरे घर में मेरा जैनचन ही बेटा आ जाएगा तो मेरा घर भरा भरा दिखने भी तो लग जाएगा। मैडम यू हंसती है हाँ हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और शीजन भी हमें बहुत पसंद है और हमारे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट भी है। फिर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। फिर लैनी बोलती है कि शीजन और जैनजन जाओ तुम लोग आपस में कुछ बात करनी है तो बात कर सकते हो। फिर हमारे जैनजन और लैन शीजन चले जाते हैं बातें करने के लिए। सब लोग जो फैमिली थी वो आपस में बातें करने लगते हैं। सच में हम लोगों ने आपका भी बहुत नाम सुना है, आप फैमिली से बिलोंग करती है। फिर मैडम यू इंट्रो करवाती है कि ये मेरी कजन सिस्टर है, ये खासा सारा ये उनके हस्बैंड फी चंद से हैं। फी चंद से हाँ हमने भी बहुत नाम सुना है, ये तो फी कॉर्पोरेशन के मालिक है। फिर हमारी मैडम ये बोलते हाँ। फिर लैनी हमारे खानसा सैरन से भी बातें करने लगती है और वहाँ पे हमारा जो वांची आराम से वहीं बैठा हुआ था।
और वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वहां पे एक दोनों छोटे बच्चे भागते हुए आते हैं और वो आके हमारे कांसा सायरन से आके गले लग जाते हैं। फिर कांसा सायरन बोलते कि आइवन, विशिया, तुम दोनों यहाँ पे। फिर विशिया बोलती है कि ग्रैंड मदर नानी, आप देखो ना, मेरा कैसा लग रहा है, मैं इस फ्रॉक में कैसे दिख रही हूँ। फिर कांसा सायरन बोलती कि हाँ, मेरी तो ग्रैंड मेरी पोती बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। और फिर आइवन बोला, नानी आप ही बताओ मैं कैसे दिख रही हूँ। और मेरा आइवन बेबी भी बहुत हैंडसम दिख रहा। हम्म, बहुत अच्छा। आओ विशिया, आइवन, इनसे मिलो। ये कांसा सायरन और वो विचन से मिलाने लगती है। फिर वो हेलो अंकल, हेलो आंटी, और सच में कितने क्यूट बच्चे हैं। फिर लैनी पूछती है कि कांसा सायरन, ये बच्चे किसके हैं। फिर हमारी कांसा सायरन बोलते हैं कि ये मेरे बेटे, मतलब मेरे बेटे के बच्चे। ओ सच में कांसा सायरन, तुम्हारा एक बेटा, हाँ मेरा एक बेटा है, वो एक ओमेगा। ओ उसका नाम क्या है, उसका नाम वेवभूषण। ओ की शादी वो कुछ नहीं बताती है। सच में तुम्हारे जो ग्रैंड चाइल्ड्स हैं वो कितने खूबसूरत है। फिर आइवन और ली, मतलब विशिया को अपने पास बुलाती है और फिर लैनी ध्यान से देखने लगती है। फिर लैनी बोलती है, सच में आइवन, तुम सच में, तुम्हें देखने का मुझे अपने बेटा लहसन की तरह तुम एकदम दिख रहे हो। हस्बैंड देखो ना, आईफोन एकदम लहंजन जैसा दिख रहा है, जैसे लहंजन बचपन में दिखता था। और ये देखो, फिश शॉ के भी पूरी छवि एकदम फांची जैसी दिख रही है। फिर हमारे लिए चिंगिन जुन भी देखते, हाँ सच में आईफोन तो एकदम जैसे वांची का डिटो कॉपी दिख रहा है, जैसे वांची बचपन में दिखता था। और फिश शॉ की थोड़ा सा नाक और जो लिप्स, आंखें एकदम वांची जैसा ही दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये तो कांसस सायरन के बेटे का दोनों बच्चे हैं, हमारी लैनी कहती है। फिर हमारे लैन वांची भी आइवन और फिश शॉ को देखता है। उसे फिश शॉ और आइवन को देखने के बाद किसी की याद आती है। ये तो विन जैसे दिख रहे हैं। विश हो तो एकदम विन जैसे, और आइवन के होठों के नीचे एकदम विन के जैसे लिप्स के नीचे मोल था, वैसे ही है। ये कैसे हो सकता है। हमारा लैंड वांची कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी कांसा सैरन कहती है, क्या लैनी, ई, क्या कह रही हो, कि आप कह रही हो कि आइवन का चेहरा के बेटे इंसान जैसा दिख रहा है। फिर लैनी बोलती, हाँ खासा सर है, सच में ये तो एकदम मेरे बेटे लैंसन के बचपन में जैसे दिखता था, सी पूरा रियल कॉपी जैसे दिख रहा है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि मेरा बेटा, जो ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसे कैसे दिख सकता है। फिर खांसा सिमरन बोलती कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता है। फिर हमारी आइवन और विशा को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तब तब तक वहां पे हमारा विन भी आ जाता है और हमारे आइवन और विशा अपने जाके मॉम को पकड़ लेते कि मम्मा आ गई। फिर हमारा विन कहता है, तुम दोनों शैतान, तुम्हें बोला था ना रूम में तुम रुको, मैं भी तुम लोगों के साथ ही नीचे आता, और तुम दोनों शैतान हो, नीचे उतर के जल्दी से आके। हाँ मम्मा, क्योंकि अंकल जी अंजन को देखने वाले आ चुके हैं और हम देखो उससे मिलने के लिए भी आए हैं।
और हमारे लैन वांची की नजर हमारी वीन के ऊपर जाता है और लैन वांची उठ के कहता है, वीन तुम यहाँ पर। और जैसे ही वीन अपना नाम एक फीमेल वॉइस सुनता है तो हमारा वीन की भी नजर जाते हैं सामने एक खड़े हुए पर्सन पे। और वो देखता है लैन वांची। फिर हमारा वीन सर्वेंट्स को बुलाता है कि सर्वेंट्स आओ यहाँ पे और आइवन और विशिया को लेके जाओ उनके खेलने वाले रूम में। फिर सर्वेंट हाँ करती। फिर सर्वेंट आइवन और विशिया को लेके वहां से चले जाता है और हमारा लैन वांची वीन के पास आता है और लैन वांची कहता है कि वीन तुम यहाँ पे हो और वीन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम चाइना में हो। फिर हमारा वीन कहता है लैन वांची तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। मैं अपने भाई के साथ यहाँ पे आया था अपनी फैमिली के साथ। फिर हमारा वीन बोलता है लैन वांची तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और यहाँ से तुम चले जाओ और जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें नहीं देखना है। लैन वांची कहना वीन मुझे तुमसे बात करनी है। वीन कहता है लैन वांची मुझसे तुमसे बात नहीं करना है। मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ मैं बातें नहीं कर सकता। फिर लैन वांची कहता है कि वीन मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। फिर हमारा वीन कहता लैन वांची तुम झूठ कैसे कह सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया उस लिली के साथ मिलके और तुमने मेरे प्यार को एकदम खिलवाड़ बना दिया और तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक किया और उस लिली के खातिर और तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दिया। फिर हमारा लैंड वांची कहता है कि वीन असली में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वीन कहता है लैंड वांची तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कैसे तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तुम मुझसे झूठ कह रहे हो और तुम अब आए हो सफाई देने के लिए। तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया था और तुम झूठ कैसे कह सकते हो लैंड वांची। मैं तुमसे प्यार करता था और तुमने मुझे प्यार का सिला ऐसे दिया था। मैंने तुम पे कितना विश्वास किया था लैंड वांची। मैं नहीं सोचा था कि तुमने उस लिली की से प्यार करते थे और तुमने मेरे को उससे चलने के लिए मेरा यूज किया था लैंड वांची। फिर लैंड वांची कहता है नहीं वीर तुम गलत समझ रहे हो। इसलिए में लिली ने ही ऐसा सब कुछ किया था। लिली ने हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था। उसने मुझे ये बताया कि तुम श्रेयन से प्यार करते हो और तुम श्रेयन को जलाने के लिए तुमने मेरे साथ प्यार करने का नाटक किया था। फिर विन ये बातें सुन के हैरान हो जाता है कि लैंड वांची तुम क्या कह रहे हो। विन मैं सच कह रहा हूँ और कल मैं श्रेयन से मिला था और श्रेयन को किसी और के साथ देख के मैं उस टाइम हैरान हो गया था और मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसने किसी और से शादी करा है और उसने मुझसे पूछा मैंने तुमसे शादी कर लिया नहीं। मुझे पता चला कि उससे मैंने सारी बातें पूछा तब मुझे पता चला कि श्रेया ने जब तुम्हें प्रपोज करा था वो तुम्हें नहीं शौशिंचन को कर रहा था और मुझे लिली मुझे ले गई थी तुम्हारे पास के दिखाने के लिए तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मैंने उस चीज का विश्वास कर लिया और मेरे पास उसने एक लेटर भी दिया था जो तुम ही नहीं लिखा था वो भी तुम्हारे रेटिन में। और फिर हमारी विन को धीरे धीरे समझ आती है शिट शिट मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे क्यों नहीं समझ आया ये सब कुछ लिली ने किया था। हाँ मुझे एक बार याद है कि लिली ने एक बार तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था।
और लिली ने मुझसे एक लेटर लिखवाई थी कि वो किसी से प्यार करती है, तो वैसा उसने मेरे हाथ से लिखवाई थी। मुझे नहीं पता था वो ही लेटर मेरे हाथ से लिखा के वो तुम्हें देख के हम दोनों के बीच में इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से मैंने तुम पे शक किया। लैनवांची, मुझे माफ कर दे कि मैंने तुम पे उस टाइम पे विश्वास नहीं किया था। फिर मेरा फिनलैंड वांची से माफी मांगने लगता है। वांची कहता है कि फिन, मुझे भी तुम माफ कर देना कि मैंने तुम पे उस टाइम पे विश्वास नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुम शिवन से प्यार करते थे। मुझे ऐसा लगा था। हमारे विन और लैंड वांची एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, तब लैनी और कांसा सैरन आती है कि विन और लैनी वांची, तुम दोनों पहले रोना बंद करो। और फिर कांसा सैरन बोलते फिर बेटा, मुझे पहले बता देना चाहिए था कि तुम वांची से प्यार करते हो। फिर हमारा विन कहता, हाँ, मुझे नहीं पता था कि उस लिली की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और फिर कांसे सैरन बोला, ठीक है, तुम्हारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तुम दोनों के बीच में अब क्लियर हो ही चुकी है। फिर लहनी बोलती, हाँ, तुम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अब खत्म हो चुकी है। और लैनी बोलती है कि सच में मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे शीचन के लिए रिश्ता, मतलब अपना सहजन सनी लॉल लेने आऊंगी। मुझे नहीं पता था यहाँ पे आने पे मुझे अपना दूसरा सनी लॉ, मतलब मेरे बेटे का उम्बे का पार्टनर मिल गया। और मुझे खाली दिन नहीं मिले, मुझे अपने दो इतने प्यारे चाइल्ड्स भी मिले हैं। फिर हमारी लहनी कहती है, फिर वो लहनी जाती फिन के सर पे हाथ फेंकते हुए कहती, सच में उस लड़की की वजह से तुमने कितना दुख झेलना पड़ा, और साथ में मेरे बेटे को भी। मेरा बेटा हरदम कभी भी अपने इमोशन को जल्दी से अच्छे से बता भी नहीं पाता है कि वो क्या फील कर रहा है। तुम्हारे और उसके बीच में कितना बड़ा गलतफहमी उसकी वजह से क्रिएट हो गया, और पोता पोती को भी अपने डैड से भी दूर रहना पड़ गया। फिर हमारा हैंडवांची कहता है कि मैं क्या अपने बच्चों से मिल सकता हूँ। फिर हमारा वीन बोलता है, क्यों नहीं लहन से मिल सकते, चलो मैं आइवन और विश्वास से मिलवाता हूँ। फिर हमारा वीन हैंडवांची को लेके वहां से चला जाता है। फिर कांसा सैरन और लैनी आती है। फिर लैनी कहती है कि कांसा सैरन, मुझे कुछ और बात करनी है। फिर कांसा सैरन बोलती, हाँ बोलो लैनी, मतलब मिसेस लैन। फिर कहती है कि जब हमारे मतलब मेरे बेटे लहसन और इन आपस में एक दूसरे से प्यार करते हुए एक दूसरे के नर्स पे और उनके बच्चे पे है, तो हम दोनों मतलब उन दोनों की भी शादी करा देना चाहिए। जिस दिन हमने शीचन और झेंचन की शादी हमने फिक्स करा है, उसी दिन ही हम वांची और विन की भी शादी कर देना चाहिए। फिर खानसा सैरन बोलते, हाँ बात तो सही बोल रहे, और हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं कि उन लोगों की शादी नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक वहाँ पे शीचन और चिंचन भी आ चुके थे। फिर सारी फैमिली आपस में बातें करने लगती है। फिर हम देखते हैं हमारी विन और वांची दोनों जाते हैं उस रूम में जहाँ पे हमारी आइवन और विशाव आराम से वहाँ उस रूम में खेल रही थी।
फिर हमारा लहज़न उस दरवाजे से अंदर देख रहा था। फिर वीन कहता, लहज़न चलो अंदर, आइवन और विशाल से मैं मिलवाता हूँ। फिर वीन कहता, आइवन, विशाल, शाशा आओ बेटा। फिर हमारे आइवन और विशाल आते हैं। फिर हमारा आइवन और विशाल बोलते हैं कि मॉम आप आ गई, और मॉम ये कौन है? फिर हमारा वीन घुटने के बल बैठ जाता है और वो कहता है, आइवन, शाशा, तुम हरदम मुझसे पूछते थे ना कि तुम्हारे डैड कहाँ पे हैं? फिर विशाल बोलते, हाँ मम्मा, आप कभी नहीं बताते कि हमारे डैड कहाँ हैं। फिर मेरा आइवन बोलता, हाँ मॉम, आप नहीं बताइए कि हमारे डैडा कहाँ है। मैं आज तुम्हारे डैडा को ही लेके आया हूँ, और ये जो है ना, ये तुम्हारे डैडा है। हमारा लहन वांची भी घुटने के बल बैठ जाता है, और हमारी आइवन और विशाल सुनती, क्या मम्मा आप सच बोल रही हो ना? ये हमारे बाबा? हाँ बच्चा, यह तुम्हारे बाबा है। फिर लहन वांची के आके आइवन और विशाल दोनों गले लग जाते हैं, और आइवन और विशाल दोनों गले थे लगे हुए थे, और लहन वांची को दिल में बहुत खुशी जैसी फील होती है कि उसका दोनों का बच्चा कितना बड़े हो चुके हैं, और वो बच्चे 3 साल के हो गए हैं। फिर शाशा बोलते कि बाबा आप कहाँ चले गए थे? आप हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे थे? और आइवन भी पूछते, बाबा आप कहाँ चले गए थे? फिर लहन वांची बोलता है कि बच्चा, मैं तुम्हारी मॉम से मॉम तुम्हारी मुझसे नाराज हो चुकी थी, और मैं बाहर कंट्री में काम से भी बाहर गया था, जिसे पूरा करने में मुझे टाइम लग गया, और मैं अपने क्यूट से प्यारे से बच्चों के पास नहीं आ पाया। बच्चों, तुम मुझे माफ कर सकते हो? हाँ डैडा, हम आपको माफ कर सकते हैं डैडा। पता है आपको हमने कितना मिस किया? विशाशा भी बोलते, हाँ डैडा, पता है स्कूल में हम जब भी जाते थे, और स्कूल में जो भी जितने बच्चे होते थे, हमें ना बुली करते थे, और वो कहते थे तुम्हारे डैडा नहीं है, और हम जानते थे कि हमारे डैडा है, और हम जब भी मम्मा से पूछते तो मम्मा हमें डांट देती थी। फिर फिन जब सुनता है कि उसके बच्चे को स्कूल में बुली करते थे, फिर लहसन बोलता है कि अब कोई भी मेरे बच्चे को बुली नहीं करेगा। मैं आ गया हूँ ना, अब मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगा, और तुम खुश हो जाओ, और तुम आराम से इस रूम में खेलो, ठीक है? मैं अभी तुम्हारी मम्मा से बात करता हूँ। फिर उस रूम से दोनों बाहर आ जाते हैं, और लहन वांची कहते हैं कि फिन, तुमने कभी बच्चों को इस बारे में क्यों नहीं, लहसन तुम भी जानते थे, और उस टाइम में गुस्से में, और मुझे जब ये चीज पता चली तो मुझे हर्ट हुआ था, और मुझे उस टाइम पे कुछ बात नहीं समझ आई थी, और मैं पे अपनी पढ़ाई खत्म नहीं करा था, सीधा मैं अपनी फैमिली के पास चला गया था, और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट हो गया था, और मैं तुम्हें यही गुड न्यूज़ देने के लिए जब तुम्हारे पास है, तो मैंने तुम्हें लिली के साथ देखा, और मुझे लिली के फ्रेंड ने मुझे एक लेटर दिया था जो तुम्हारा था। मुझे वो पढ़ के पता लगा कि तुम मुझसे नहीं, लिली से प्यार करते हो, और मुझे भी उस टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। फिर लहनवांजी बोलता है कि हाँ भी मुझे भी हो चुका था, छोड़ो वो सारी बातों को, अब वो पुरानी बातें होगी, अब हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, और वो भी हमारे दोनों बच्चों के साथ। फिर हमारा वीन कहता है कि हाँ लैंडवांची, मैं अपनी लाइफ एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं अपने बेबी को हरदम
खुश रखना चाहता हूँ। फिर हमारा लैंड वांची बोलता मैं भी तुम्हारे साथ हैप्पी रहना चाहता हूँ। फिर हमारे लैंड वांची विन के फोrehead पे किस करता है। हमारा विन लैंड वांची से अलग होता है। फिर विन कहता है लैंड वांची मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि तुमने बच्चों से झूठ क्यों बोला। फिर लहजन कहता है कि विन बच्चों को कैसे ये सच्चाई बता सकते हैं कि किसी और की वजह से हम दोनों अलग हुए थे। बच्चे हैं और उन पे गलत असर भी पड़ सकता है। फिर विन कहता है कि ठीक है लैंसन, हम बच्चों को ले चलते हैं। ये मम और डैड से भी इंट्रो करवा दे। लैंसन बोलता है कि ठीक है विन। फिर विन दरवाजा खोलता है। विन बोलता है आइवन शाशा चलो हमारे साथ बाहर। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर शाशा बोलते मॉम हमें कहाँ लेके जा रही हो। शाशा तुम्हारे ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर और तुम्हारे बड़े अंकल से मिलवाने। फिर शाशा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती मॉम ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और अंकल ये कौन है। फिर नवीन कहता है कि तुम्हारे डैड की मॉम डैड, जैसे तुम मेरे मॉम डैड को अपनी जैसे नाना और नानी कहते हो और आंटी और उनको भी नानी कहते, जैसे तुम्हारे डैड के भी मॉम डैड है तो वो तुम्हारे फादर और ग्रैंड मदर है। मतलब कि हाँ मतलब तुम्हारे दादा और दादी है और तुम्हारे डैड के बड़े भाई भी है तो तुम्हारे बड़े अंकल। और पता है शाशा और आइवन तुम्हारे जो अंकल जियांचन की शादी जिस इंसान से हो रही पता है किससे हो रही। फिर शाशा पूछती है मम किससे हो रही है। तुम्हारे डैड के बड़े भाई से हो रही है। और पता है हम और तुम्हारे जो अंकल हैं जियांचन हम एक ही घर में साथ में रहने वाले हैं। इवन बोलते कि मम आप सच बोली। फिर शाशा बोलती मम्मा आप सच बोल रही है हमारे अंकल हमसे दूर नहीं रह गए, मतलब कि हम लोग साथ में रह गए। फिर विन कहते हाँ शाशु बेटा तुम सही बोल रही हो, तुम्हारे अंकल और हमारी फैमिली हम सब साथ में रह गए। ओ मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो तुम्हारे फादर और ग्रैंडमदर से मिलवाते हैं। फिर हमारे लैंसन और विन दोनों संत में बाहर आने लगते हैं और लिविंग रूम में सारी फैमिली लहन फैमिली वी फैमिली और जहन फैमिली बैठी हुई थी और वो लोग आ जाते हैं। फिर हमारी लैनी उठ के आती है और कहती ओ सच मुझे नहीं मालूम था मेरे इतने क्यूट क्यूट चाइल्ड से, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। मुझे पता होता ना तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारे लिए भी मैं ढेर सारे खिलौने लेके आती और मैं अपनी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए ढेर सारे डॉल्स लेके आती। फिर हमारी शाशा अपनी मॉम को देखती है। फिर हमारा बीन कहता है शाशा और आइवन ये तुम्हारी ग्रैंड मदर है, उन्हें हेलो कहो। फिर आइवन और शाशा बोलते हेलो ग्रैंड मदर। और सच में तुम्हारी वॉइस भी कितनी प्यारी है, तुम्हारी वॉइस सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमारी फिर इंट्रो कराता है जी ये तुम्हारे फादर है। फिर वो उन्हें भी हेलो करता है और फिर इसके बाद ये तुम्हारे अंकल है। फिर हमारे आइवन और शाशा हो जाता है हेलो अंकल। फिर शाशा पूछती है कि आप भी हमारे ध्यानचंद अंकल के हस्बैंड बनने वाले हो। फिर हमारे लाइन शीशे में बोलता है कि हाँ प्रिंसेस तुम्हारे में ध्यानचंद अंकल का हस्बैंड बनने वाला और आप हमारे साथ रहोगे। हाँ हमारी प्रिंसेस भी तो हमारे साथ रहेगी और मैं अपनी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए बहुत सारे ड्रेस भी खरीद के लेके आऊंगा और मैं अपने क्यूट से आइवन के लिए भी। फिर हमारी
साशा और आइवन बोलते हैं कि ये हम बहुत खुश हैं। फिर वो बच्चे खुश होने लगते हैं। कांसा सैरन बोलते कि विन बेटा हमने कुछ डिसाइड किया है। फिर विन पूछता है मॉम आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है। फिर कांसा सैरन बोलती है कि बेटा जिस दिन लैन शिचन और जैनजन की शादी होने वाली है हम चाहते हैं कि वांची और तुम दोनों भी उसी दिन ही तुम दोनों शादी कर लो। और हमने 3 दिन के बाद ही हमने शादी तय की है और शिशन की उसी दिन शादी और जैनजन की होने वाली। तो उसी दिन तुम दोनों भी शादी कर लो। तुम्हें कोई एतराज है क्या वीन बेटा। वीन कहते हैं नहीं मॉम मुझे कोई भी एतराज नहीं है। फिर हमारे कांसर सर बोलते कि हाँ वांची भी अपने बच्चों से कितने सालों तक दूर भी था और उसे भी अपने मेगा पार्टनर अपने बच्चों का भी तो साथ चाहिए और आइवन और साशा को भी अपने साथ चाहिए। यस मॉम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कांसर सर पूछती है कि वांची बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वांची बोलता है नहीं आंट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सर बोलते कि वांची बेटा तो अब तुम मुझे तो आंट मत कहो। अब मैं जैसे क्वीन की मॉम वैसे तुम्हारी भी मॉम हूँ। अब तुम मेरे भी दम तो बनने वाली इसलिए कि हमारा बांची भी स्माइल करता है कि सारी जो फैमिली आपस में कुछ बातें करती है और प्लान बनाते हैं कि कैसे अरेंजमेंट रखेंगे। प्लीज की भी हमारी जल्दी से करनी पड़ेगी क्योंकि वेडिंग मतलब 4 जने करने वाले हैं तो थोड़े ग्रैंड तरीके से भी होने वाली है और मेहमानों को भी के लिए भी इनवाइट करना पड़ेगा। फिर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और हमारी बीन और लैन वांची एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और उनके बच्चे उन्हीं के ही बगल में ही दोनों के साइड में बैठे हुए थे। फिर इसके बाद लैन फैमिली बोलते हैं कि चल आप हमने सब कुछ तय कर ही लिया है। अब हमें घर जाने का भी टाइम हो रहा है तो हमें घर चलना होगा। फिर हमारा वांची और शिचन लेनी और सब लोग जाने ही लगते ही है और सारी फैमिली उन्हें बाइक करने के लिए उठकर जा ही रहे थे और हमारा विन वहीं पे ही खड़ा हुआ था एकदम शांत था। तब आइवन और शाशो आती है और वो आके हमारे लैन वांची का हाथ पकड़ लेते कि डैड आप कहाँ जा रहे हो। फिर लैन वांची रुकता है और लैन वांची कहता है कि आइवन बेटा मैं अपने घर जा रहा हूँ। डैड प्लीज ना आप घर मत जाओ ना। शाशा कहते डैडा आप कितने सालों से हमसे दूर थे। आप ना आपके साथ ना सोना चाहते हमें अपने मॉम डैड के साथ बिस्तर में सोना चाहते प्लीज डैडा आप आज हमारे साथ रुक जाओ ना और हम आपके साथ सोना चाहते हो आपके साथ बहुत सारी मस्ती करना चाहते। आइवन भी बोलता है प्लीज डैडा आप रुक जाओ ना। हमारे आइवन और साशा हमारे लैन वांची को कह रहे थे। फिर लैनी कहते वांची तुम यहीं पे रुक जाओ और मुझे रिक्वेस्ट कर रहे और तुम उनके साथ जो बोल रहे करो ठीक है और तुम कल आ जाना घर पे और फिर हमें सीधा तुम कल शॉपिंग मॉल में ही मिल जाना। फिर वहीं पे शॉपिंग मॉल में तुम लोग अपने कपड़ों की शॉपिंग भी कर लेना और फिर ठीक है। फिर हमारी लैन फैमिली वहां से चली जाती है। लैनी चुंगिनजुन और लैन शिजन भी चले जाते हैं। फिर हमारे कांसर सैरम बोलते कि आओ बंची बेटा चलो। फिर सब लोग आ जाते हैं और बच्चे खुश हो जाइए ये हम बहुत खुश है हम लोग बहुत खुश है हमारे डैडा हमारे साथ रहेगी आज हमारे मम्मा डैडा हम लोग एक ही साथ पे बेड पे सोएंगे। बच्चे यही कह रहे थे और लैन वांची और विन एक दूसरे को ही बस देखते ही जा रहे थे। फिर कांसर सायरन बोलते कि मैडम यू चलो हमें
डिनर पे तैयारी करनी है, टाइम हो रहा है डिनर का। फिर मैडम ये बोलते कि ठीक है, फिर यालिनी बोलती कि मैं भी चलूं मॉम। फिर मैडम ये बोलते कि यालिनी तुम्हें बेबी है तुम्हारा छोटा, तुम उससे संभालो, ठीक है। काम कर लेंगे दोनों। फिर दोनों चले जाते हैं। फिर खाना बनाने के बाद 15 मतलब 6 या 7 घंटे के बाद वो लोगों तब खाना बना लेते हैं। फिर इसके बाद जो सारी फैमिली होती है वो साथ में मिलती बैठ के डिनर टेबल पर डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। हम वीन को देखते हैं। वीन के रूम में हमारा लहन बांची खड़ा हुआ था और हमारा वीन भी था और बच्चे भी थे। बच्चे चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए और फिर हमारा वीन लहन बांची के लिए कपड़ा निकालता है और वीन कहता है लहन ये कपड़े तुम्हारे लिए। हाँ, कहीं प्रेम ने समझ गया ये ऐसा तुम्हारे साइज का है और तुम्हें अच्छे से हो भी जाएगा। लैन वांची बोलता है ठीक है। फिर लैन वांची जाता है वॉशरूम में और वो फ्रेश होने के लिए। विंग कहता है सच में मुझे आज थोड़ा सा अलग सा क्यों मुझे फील हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि लंदन मेरे साथ इतने सालों के बाद मेरे साथ एक ही बिस्तर पे हम लोग सोने वाले हैं। मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। हमारा विन ये दिल में महसूस कर रहा था। फिर बच्चे भी आ जाते हैं कि मॉम हम देखो हम भी अपना नाइट ड्रेस पहन के ओ मेरे बच्चे नाइट ड्रेस पहन लिया। आइवन शाशा तुम दोनों ने अपना टीथ ब्रश किया। यस मम्मा हमने कर लिया। हम लोग गुड बॉय हैं और मैं गुड गर्ल हूँ। हाँ मेरे बच्चे कितने समझदार हैं। चलो आओ बिस्तर पे लेट जाओ। मम्मा डैडा कहाँ है। ओ तुम्हारे डैडा अभी वॉशरूम में गए फ्रेश होने के लिए अभी आ रहे हैं। तब तक लैनवांची भी आ जाता है और वो ड्रेस एकदम मतलब ठीक ठाक थी लैनवांची के ऊपर। फिर शाशा बोलते डैडा जल्दी से हमारे पास आओ हमारे पास लेटने के लिए। फिर शाशा बुलाती है और हेवन बोली यस डैडा जल्दी आओ। फिर हमारा लैनवांची आता है और वो भी बेड के दूसरी साइड आके वो भी लेट जाता है और आइफोन कहते हैं मम्मा आप भी आ जाओ लेट जाओ। फिर वीन भी आके लेट जाता है और बच्चे कहते हैं कि हम तो बहुत खुश है आज हम अपने मम्मा डैडा के साथ में दोनों के साथ सोएंगे। फिर वो लोग बच्चे आपस में हंस रहे थे। फिर आइवन कहता है मम्मा आप कुछ ना स्टोरी सुनाओ ना। शाशा भी बोलती यस मम्मा आप सुनाओ। फिर हमारा बीन बच्चों को स्टोरिया सुनाने लगता है और बच्चे स्टोरी सुनते हुए सो जाते हैं। और बच्चे सोने के बाद दोनों ही लहन फांची और विन एक दूसरे को ही देख रहे थे और हमारा विन बिस्तर से उठ के चला जाता है बालकनी एरिया में खड़ा हो जाता है और लैन फांची देखता है विन बालकनी एरिया में जाके खड़ा है और लैन फांची भी बिस्तर से उतरता है और वो बच्चों को अच्छी तरीके से साइड में एक पिलो भी लगा देता है और फिर विन के पास जाता है और पीछे से उसे बैग से निकल लेता है। फिर मेरा विन कहता है सच में मैं 3 साल कैसे तरीके से बीत गया पता ही नहीं चला। फिर लैन वांची बोलता है कि विन तुम बार बार क्यों उस पुरानी बातों को याद कर रहे हो। क्योंकि मेरी भी गलती थी कि मुझे उस टाइम को गलत तुम्हें नहीं मेरे को समझना चाहिए था और मैंने तुम्हें गलत समझ के तुम्हें छोड़ के नहीं आना चाहिए था। क्योंकि मैं उस टाइम डर गया था कहीं तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट कहीं तुम मुझे
बेबी बाद में मुझसे छीन ना लो, इस डर के मारे मैं क्या किया था वीन, तुम एक मॉम की तरह समझ के तुमने वो कदम उठाया था, क्योंकि तुम्हारे पेट में उस टाइम पे हमारा बेबी था और तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। गलती मेरी भी थी उस टाइम, मेरे को भी तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए। हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई तो थी वीन, वो पुरानी बातें हैं, इन पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। हमारी अब न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाले, उस न्यू लाइफ में मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ और फिर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर विन पलटता है और फिर वांची को देखता है कि लैंसन, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर हमारा वांची विन के गाल को सहलाता है और हमारा विन उसे देख रहा था। फिर हमारा विन वांची के करीब आता है और उसके लिप्स पे किस कर देता है और हमारा वांची भी उसे किस बैक करने लगता है। फिर दोनों किस करते हुए ही दोनों बालकनी एरिया से किस करते हुए आते हैं और वांची वहां पे जो सोफा था उस पे विन को पटक देता है। फिर हमारा विन गहरी गहरी सांस ले रहा था। विन कहता है लैंसन, नहीं वो कर सकते क्योंकि यहीं पे हमारे बेबी भी है, कहीं वो हमारी आवाज सुन के उठ जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, मैं आराम से करूंगा। फिर वांची विन का जो कपड़े थे वो उतार देता है और उतारने के बाद फिर वांची भी अपने कपड़े उतार, फिर वांची विन से कनेक्ट हो जाता है और विन मौन करने लगता है। लैंसन, आह, और फास्ट लैंसन, आह, लैंसन फास्ट करो, विन आराम से, बेबी जग जाएगी। लैंसन, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, प्लीज फास्ट करो। फिर हमारा वांची विन को बोलता है, तुम अपना पैर मेरी कमर में लपेटो। फिर हमारा विन वांची के कमर में पैर अपना लपेट देता है और फिर वांची विन से कनेक्ट है ही और उसे वो अपने गोद में उठाता है और उसे लेके वॉशरूम के अंदर लेके जाता है और फिर वांची विन के साथ वॉशरूम के अंदर ही इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि वॉशरूम साउंड प्रूफ था। इसकी वजह से बाहर विन जो मॉन्स करा उसकी आवाज बाहर नहीं जाएगी और विन और वांची दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और फिर हमारा विन वांची के नाम से मौन कर रहा था। वो लोग कुछ 5 मिनट तक इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते वांची विन को लेके बाहर लेके आता है, क्योंकि विन इंटीमेट होते हुए थोड़ा सा उस टाइम पे बेहोश हो गया था। फिर वांची लेके आता है, उसे विन को लिटा देता है बिस्तर पे और वांची भी दूसरी साइड लेट जाता है और वो भी सो जाता है और वो अपने बच्चों के फोरहेड पे किस करता है और वो भी सो जाता है। हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे हमारी विन की सॉरी वांची की आंखें खुलती है और जब वो उठ के देखता है अपने बगल में उसकी एकदम क्यूट फैमिली आराम से सो रही थी, जहाँ पे उसके दोनों ही बच्चे और हमारा विन सो रहा था। फिर हमारा वांची दोनों बच्चों के फोरहेड पे किस करता है। सच में बहुत खुश हूँ, मेरे पास मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। फिर तब तक बच्चे भी उठ चुके थे। फिर हमारा आइवन और शौशौ बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग डैडा। फिर हमारा वांची कहता है कि गुड मॉर्निंग बच्चा, तुम कैसे हो, उठ गए? यस डैडा, हम उठ गए। और फिर हमारा आइवन कहता है कि डैडा देखो, अभी भी मम्मा सो रही है, उन्हें उठा दे।
नहीं बच्चा, जरूरत नहीं, मम्मा को आराम से सोने दो। ठीक है। हाँ चलो शाशो, हमें स्कूल के लिए भी तैयार होना है। यस, चलो। फिर लैनवांची बोलता चलो मैं तुम दोनों को आज तैयार कर देता हूँ। फिर लैनवांची लेके जाता है, बच्चों को तैयार करता है, और तैयार करने के बाद वो बच्चों को लेके नीचे आता है। फिर कान से सायरन पूछते कि लैनवांची, तुमने बच्चों को तैयार कर दिया? फिर लैनवांची बोलता है हाँ मॉम, मैंने तैयार कर दिया। फिर कान से सायरन पूछते कि विन कहाँ है? विन थोड़ा आराम कर रहा है। ठीक है, विन को आराम करने दो। चलो आइवन और शाशो, तुम लोग ब्रेकफास्ट करो, और लैनवांची तुम जाके पर फ्रेश हो जाओ, और बच्चों को चैनचन छोड़ आएगा स्कूल। ठीक है। फिर हमारे आइवन और शाशो दोनों अपना डिनर कम मतलब सुबह के ब्रेकफास्ट करने के बाद कंप्लीट हो जाने के बाद चैनचन उन्हें ले जाता है करने के लिए। फिर हमारा लैनवांची विन के रूम में आता है। हमारा विन उस टाइम सो रहा था। फिर लैनवांची विन के करीब जाता है, उसके फोrehead पे किस करता है। और फिर लैनवांची कहता सच में मैं बहुत खुश हूँ विन। फिर विन की भी तब आंखें खुल जाती है। फिर विन लैनवांची को ही देख रहा था और कहता है कि गुड मॉर्निंग लैंसन। फिर लैंसन बोलते गुड मॉर्निंग विन। फिर हमारा विन की नजर बगल में जाती है और कहते कि आइवन शाशो कहाँ गए? फिर हमारी विन की नजर वहाँ क्लॉक लगा था उस पे जाती। ओ शिट, बच्चों का तो स्कूल जाने का टाइम हो रहा और मैं इतनी देर से कैसे सो सकता हूँ? फिर हमारा विन जैसे ही अचानक से उठता, कितना दर्द हो रहा है। फिर हमारा लैंडवाची बोलते विन आराम से। फिर वांची कहते विन टेंशन मत लो, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया और झंझल लेके चला गया है आइवन और शाशा को छूने के लिए। क्या? और विन तुम ठीक हो ना? हाँ सच में बैक में बहुत दर्द हो रहा है। लैंसन तो सच में रात में बीस्ट बन गए थे। किसने मुझे कहा था रात में वाइल्ड होने के लिए? तुम्हें मॉन कर रहे थे फास्ट और डीप बनने के लिए। सच में मुझे लेके चलो वॉशरूम में, मुझे फ्रेश होना है। फिर हमारा लैंड वांची बोलता है ठीक है। फिर लैंड वांची विन को लेके जाता है, उसे फ्रेश कराता है, और फ्रेश कराने के बाद बोलता है कि ठीक है, तुमने अब कपड़ा भी पहन लिया है, अब तुम नीचे चल सकते हो। हाँ ठीक है। चलने लायक तो नहीं, फिर भी चल लूंगा। फिर हमारा विन नीचे उतर के आता है और हमारे लैंड वांची भी नीचे आता है। फिर हमारी से सायरन पूछती है कि वीन बेटा क्या हो गया? तुम इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहे हो? कि हमारा मैडम बीबी यूं पूछती कि वीन क्या हुआ? तुम्हारी चाल इतनी बदल कैसे गई? फिर वीन कहता है कि मॉम मैं वॉशरूम में फिसल गया था, जिसकी वजह से मेरे कमर में चोट लगे। वीन बेटा आराम से, तुम्हें वॉशरूम में ध्यान से तो चला करो, कहीं सोप वहां पे होगी गिरा और तुम उसी पे पैर रख दिया होगा, फिसल गए। आराम से ध्यान से काम किया करो। फिर हमारा वीन बोलता है हाँ मॉम, हम ध्यान से ही करूँगा, क्योंकि ध्यान किसी और ने ही भटका दिया था अपनी इतनी हॉटनेस रूप को दिखाने के बाद। फिर मैडम यूँ बोलती कि वीन बेटा तुमने कुछ बोला? नहीं आंट, मैंने कुछ भी नहीं बोला। चलो आओ तुम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लो। फिर ब्रेकफास्ट वो लोग साथ में करते हैं। करने के बाद फिर मैडम यू और काउंसिल मैडम बोलते कि तुम लोग चलोगे शॉपिंग करने के लिए? फिर लैन वांची बोलता है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑफिस में वर्क है। ठीक है, वीन बोलते तुम जाओ अपने ऑफिस में काम करो। फिर हमारा लैन वांची चला जाता है, और जो लैंड फैमिली और जो वी फैमिली और जियान फैमिली थी वो लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर वो लोग शॉपिंग करते हैं, विन और लैंड वांची के लिए भी कपड़े खरीदा जाता है। जैन जैन और
लहन सिचन के लिए भी। और फिर हम देखते हैं कल का सीन, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही उनकी शादी होने वाली थी। आज था शादी का दिन। हम वेन्यू का सीन देखते, बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था और वहाँ पे हर बिजनेसमैन आए हुए थे, क्योंकि लैंड फैमिली और जैन फैमिली और वी फैमिली में मैरिज हो रही थी, क्योंकि वो भी चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक थे और उनका बहुत नाम भी था, जियांग वी और लैंस का। और तो जितने भी जियांग, लैन और वी के साथ जो काम करते, वो हर बिजनेसमैन वहाँ पे आए हुए थे। स्टेज पे देखते हैं जहाँ पे हमारे लैन वांची और लैन शीचेन खड़े हुए थे। फिर वहाँ का हॉल का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे हमारे जियानचैन और हमारा वीन एंट्री कर रहे थे और उनके आगे हमारे आइवन और हमारी साशा वो रिंग्स के जो टोकरी होती है ना, वो पकड़े हुए थे। वो लेके आगे चल के आ रहे थे और बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि वो आज उनके पेरेंट्स की शादी होने लगी। फिर हमारे भी और जैन दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं। जियांचन लैंड स्टेशन के पास खड़ा हो जाता है सामने और हमारा वीन भी हो जाते हैं लैंडवांची के सामने। फिर जो प्रेस थे वो अपना रिचुअल बोलना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो लोग स्टार्टिंग करते हैं। फिर प्रीस्ट जाता है लैंड शीचन से, पूछते हैं कि मिस्टर लैंड शीचन, मिस्टर शीचन को अपना हस्बैंड मानते, प्लीज आप आई बोलो। फिर शीचन भी आई टू कह देते हैं। फिर मिस्टर जियांचन लैंड शीचन को अपना हस्बैंड मानते, प्लीज आप आई टू बोले, तो वो भी आई टू कह देते हैं। फिर प्रीस्ट लैंड वांची और विन के पास आते हैं, वही चीज पूछते हैं कि मिस्टर लैंड वांची, आप मिस्टर विभूषण को अपना हस्बैंड मानते, तो प्लीज आप आई टू बोलो। फिर लैंड वांची भी आई टू कह देता है। फिर इसके बाद हमारा विभूषण अब मिस्टर लैंड वांची को हस्बैंड मानते, प्लीज आप आई टू कीजिए, तो हमारा विन भी आई टू कहता है। फिर आप दोनों एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिज लॉक कर सकते हो। फिर हमारा लैंड वांची विन को किस करता है और यहीं पे ही स्टोरी खत्म होती है।